अरे इसके पहले की वीडियो मैंने अभी जस्ट डिलीट की। मैं देख रहा था उसमें वॉइस डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही था, जिससे आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। कुछ खरखुर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी। तो वो लाइव मेरा इसलिए था कि मैं यहाँ पे जो ठंड के बारे में सुना हूँ अपने गांव के यूपी के, जैसे कि मैं 4 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, ठंडी बारिश और गर्मी का भी आनंद लिया 46 डिग्री। तो सुना था यहाँ पे जो है ठंडी बहुत पड़ती है, और ऐसी पड़ती है कि आप कुछ देख नहीं सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि मैं कल तक यही सोच रहा था कि अच्छा सही में ऐसा है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। सुबह उठ रहा हूँ, नॉर्मल सुबह हो रही है, नॉर्मल शाम हो रही है। थोड़ी गलन जो ठंड की होती है हमेशा से वो है, लेकिन कोहरा 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 कोहरा, इतनी ऐसी बातें होती थी कोहरा के बारे में। तो मैंने कहा अरे यार वो तो कुछ है ही नहीं है, तो मिसिंग है, सब कुछ यहाँ नॉर्मल चलता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए, अब समझ में आया कि कोहरा क्या है, कि मैं अपने आगे 10 फीट की दूरी पे भी कुछ भी ठीक तरह से नहीं देख सकता। ये एक रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ। अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी कितनी स्पीड में कैसे आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है। तो इतना बड़ा रिस्क बना रहता है। इसी एक वजह से हर साल जिन भी स्टेट्स में कोहरा ज़्यादा पड़ता है और वहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा ही नंबर्स हो जाते हैं इस कोहरे की वजह से, इस ठंड की वजह से। यहाँ पीछे ही घर है, लेकिन आप घर बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, इतना कोहरा है। गाड़ी खड़ी है, वो भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अच्छा भी लग रहा है देख के, क्योंकि यही देखने के लिए हम काफ़ी पैसे खर्चे करते हैं जब हम मुंबई में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, कि कहीं घूमने जाएं, ठंड देखें, ठंड एंजॉय करें, फॉग देखें। तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मैं अपने गांव और अपने घर पे ही ये सारी चीज़ें एंजॉय कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। इस कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ बहुत लोगों के साथ में, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप कुछ नया एक्सपीरियंस लेते हैं। गुड मॉर्निंग विवेक भाई, होप कि सब मुंबई में ठीक होगा, घर पे सब ठीक होंगे। मैंने सोचा कि लोगों को यूपी के कोहरे के दर्शन कराया जाए, जो कल तक मैंने भी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। यहाँ कोहरा ऐसा पड़ता है कि सामने से आता हुआ कुछ दिखाई नहीं देगा, और ये वाकई में ऐसा ही है कि सामने से अगर कुछ आ रहा हो, और मैं ये रोड है जिस पे चल रहा हूँ, एक अगर साइकिल या बाइक या कुछ भी आ रही हो तो मुझे दिखाई नहीं देगी। तो बेटर है हम एक साइड में बैठ जाएंगे। मैं बता रहा था कि हम बाहर जाते हैं बहुत घूमने के लिए, ठंड को एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये अच्छा है कि आप अगर अपने गांव में जाएं और इसका आनंद लें। इस टाइम का यहाँ पे एक और एडवांटेज है, एक और फ़ायदा है जो मुझे लगता है, अगर कोई गांव आता है ठंड में इस टाइम पे, आपको खाने की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मटर का सीज़न है, मटर चल रहा है इस टाइम पे, आपके खेतों में मटर आ गए, आलू की खुदाई हो रही है, ताज़ी ताज़ी कचालू खाइए, आलू के पराठे खाइए, या भुजी हुई आलू खाइए आप आग में डाल के। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, एकदम मस्त, फुल वेकेशन मोड। बट ये वेकेशन मोड तो बस समझ लीजिए कि ना चाह के भी मिली हुई है, तो हम लिए हैं और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहना ही लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉजिटिविटी लाइफ में और आपके आसपास बहुत कम होती है, नेगेटिविटी आपके आसपास ज़्यादा होती है, लोग बहुत होते हैं अक्सर जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए हमेशा वो आपको पीछे ढकेलते हैं या आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे माहौल में हैं जहाँ आपको सोचने का टाइम मिलता है,
आप आत्मचिंतन कर सकते हैं कि जो चीज़ें लाइफ में 2020 में हमारे साथ हो चुकी हैं, वो एक ऐसी चीज़ें थी जो जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था, बट स्टिल सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस टाइम में आपको ये टाइम भी मिला कि आने वाले वक्त में हम किससे तैयार रहना है। बहुत सारी चीज़ें हम आज के लिए करते हैं, आज कर लेते हैं, कल का क्या है, कल का नया सूरज, नया दिन, नई चीज़ें। लेकिन इस पिछले साल ने और इस कोरोना ने ये बता दिया कि आज नहीं, आपको कल का भी सोचना पड़ेगा। और अगर आप कल का नहीं सोचेंगे तो शायद आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करती हैं। आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बारे में आप सुन रहे थे, आप चाहते भी हैं कि आपको ये क्लाइमेट मिले, ऐसा दिखे, ऐसा सब कुछ हो, बट कहीं ना कहीं हम बंध जाते हैं और उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। बट एंजॉय करने मिला तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा एंजॉय कराया जाए, थोड़ा दिखाया जाए सब कुछ। सुबह के 8:54 हो रहे हैं और ये हाल है। कल थोड़ी बारिश भी हुई थी यहाँ पे हल्की, तो ठंड में बारिश भी देख लिए, फॉग भी देख लिए। और सोचा हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे फेसबुक पे, हमारे थ्रू अगर वो भी इसका आनंद ले तो बहुत खुशी होगी। वैसे ये तो है, मैं लोगों को कहना ही चाहूँगा जो अपने गांव नहीं जा पाते या जाना चाहते हैं, सोचते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती, प्लानिंग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गर्मी में, तो वैसे हम छुट्टियों में सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं, लेकिन ठंडी में हमें ज़रूर अपने अपने गांव जाना चाहिए। वो टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम पे अच्छी ठंड पड़ रही हो, आप जाइए, 4 या 5 दिन के लिए जाइए, अच्छा एंजॉय कीजिए। सही में जब आप उस 4-5 दिन के टूर से अपने गांव से जब वापस जाएंगे ना, तो एक नई एनर्जी लेके जाएंगे, जो एनर्जी ना आपको हमेशा हेल्प करेगी आपके आगे के टाइम के लिए। एक आप रिफ्रेश हो जाएंगे, एक अच्छा माहौल होता है, लोग अपनी चीज़ों होती हैं, मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। सभी लोगों को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि गया हुआ साल आने वाले साल में कभी ना आए, ना हमको वैसा कुछ देखना मिले और ना ही वैसा कुछ हमें झेलने मिले। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और ऐसी ही कुछ अगर मुझे देखने मिली चीज़ें जो मुझे लगे कि मुझे आप लोगों को भी दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, तो मैं वापस से एक बार फिर एक लाइव आके आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी उस पल को, थोड़ा मोमेंट को आप एंजॉय करें। चलिए, सभी का बाय, थैंक यू।